हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं कंचन मैम, आपके यूट्यूब चैनल वेद एकेडमी से। आज हम पढ़ेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के और कुछ सवाल, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले क्यूबॉइड के बारे में बताएंगे आपको। कल हमने आपको क्यूब क्यूब के बारे में बताया था, आज हम क्यूबॉइड के बारे में बताएंगे, ठीक है। आज हम बात करेंगे क्यूबॉइड के बारे में, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं घनाभ, ठीक है। अब हम सबसे पहले इसका फिगर बनाएंगे। ये हम क्यूबॉइड का फिगर बना रहे हैं। जैसे हमने कल क्यूब में देखा था, उसमें भी उसमें फेसेस होते हैं, कॉर्नर्स होती हैं, एजेस होते हैं। इसमें भी यही सेम होता है। इसमें भी हमारी फेसेस होती हैं, 6 फेसेस होती हैं, कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं, और एजेस हमारी इसमें 12 होती हैं। लेकिन उसमें क्या था, वह एक स्क्वायर था, उसकी सारी भुजाएं समान थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक रेक्टेंगल टाइप में है। इसमें देखिए लेंथ दे रखी है हमें, इसमें हमें ब्रेथ दे रखी है ये वाली, और ये हमारी हाइट है, ठीक है। इसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो अगर हम इसमें वॉल्यूम निकालेंगे क्यूबॉइड का, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। इसमें क्या होता है फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। अब इसका फिर हम निकालेंगे जब टी ऐसे, जब हम पूरे संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 LB BH प्लस HL। इसका मतलब क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। जब हम जब हमको एक रूम दे रखा है, ठीक है, सपोज एक रूम दे रखा है, उस एक रूम में कितनी कितनी वॉल्स होती हैं, कहाँ पे मैं अटकी थी। सपोज एक, फॉर एग्जाम्पल सपोज एक रूम है हमारा, उसमें हमारी कितनी वॉल्स होती हैं, 4 वॉल्स होती हैं। तो अगर हम उस पूरे वॉल का अगर हमें एरिया निकालना हो, तो हम उसको कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम आपको वो बताएंगे, लेटरल सरफेस एरिया, LSS, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2L+B इंटू H, मतलब 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। इसका ये फॉर्मूला होता है जब हम किसी भी रूम में चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। और ये होता है संपूर्ण वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। और जब किसी का वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना हो, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाते हैं। एक फॉर्मूला और है, जब हमें वॉल्यूम निकालना हो और हमें एरिया ऑफ बेस दे रखा हो, ठीक है, एरिया ऑफ बेस दे रखा हो इनटू हाइट, ये फॉर्मूला भी इसी कीवर्ड में ही आता है, ठीक है। ये फॉर्मूला का भी यूज होता है जब हमें एरिया ऑफ बेस दिया हो और हाइट दे रखी हो, तो उसका वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम इसका एक पहले क्वेश्चन करेंगे, तब आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं, हम इसका पहला सवाल देखेंगे, ठीक है। इसमें ए और बी दो क्वेश्चन दे रखे हैं।
पहले हम ए करेंगे, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड whose dimensions are length 22 centimeter, breadth 12 centimeter and height 7.5 centimeter। सबसे पहले हम क्वेश्चन में ये देखेंगे हमें निकालना क्या है। तो हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला हमने आपको बताया था उसमें, जब हमने डायग्राम से बताया था आपको, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो हमें गिवन क्या दे रखा है सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। तो हमें गिवन क्या दे रखा क्वेश्चन में, हमें लेंथ दे रखी है 22 सेंटीमीटर, और हमें क्या दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। जब हम सारे या तो कैपिटल में लिखेंगे या सारे स्मॉल में लिखेंगे, ठीक है। अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो लेंथ कितनी दे रखी है 22 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1980 आंसर इसका आएगा, ठीक है। और कितना क्या दे रखा है, सेंटीमीटर दे रखा है, तो सेंटीमीटर कितने हो गए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कितना हो गया 3 हो गया, तो क्यू आ जाएगा, ठीक है। 80 इसका आंसर आ गया, ठीक है। 1980 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा ए का क्या आ गया आंसर 1980 क्यू आ गया है, ठीक है। अब हम बी वाला करेंगे, बी वाला पार्ट, ठीक है। बी वाले पार्ट में देखिए भाई क्या कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड whose base area is 18 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। हमें क्या दे रखा है इसमें, बेस दे रखा है एरिया का, ठीक है। एरिया का बेस दे रखा है 80 सेंटीमीटर क्यूब एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने आपको बताया था लास्ट वाला फॉर्मूला, एरिया ऑफ बेस दे रखा हो, हाइट दे रखी हो, वॉल्यूम निकालना हो, लेकिन इसमें हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, एरिया ऑफ बेस दे रखा है, और निकालना हमें क्या है, हाइट निकालनी है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पहले हम गिवन क्या दे रखा है वो लिखेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट यहां कर रहे हैं हम। हमें क्या दे रखा है, एरिया ऑफ बेस दे रखा है, कितना दे रखा है हमें, यहाँ पे देखिए कितना दे रखा है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और हमें वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम कितना दे रखा है 900, क्यूब में दे रखा है वॉल्यूम, ठीक है। और निकालना क्या हमें, हाइट निकालनी है, तो हम हाइट निकालनी है हमें, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे अब, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। वॉल्यूम कितना दे रखा है 900, वैल्यू रख देंगे 900 वॉल्यूम के नीचे। एरिया ऑफ बेस कितना दे रखा है, अरे मैं डिजिटिंग लिखी यहाँ 18 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने यहाँ डिजिटिंग लिखी, सॉरी, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो डिजिट कितनी दे रखी है हमें, एरिया ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट हमें निकालनी है, ठीक है। अब हम जी वाली डिजिट इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगी, तो h इज इक्वल टू 900 अपॉन 18, 2 से काट दें, 2 9 जा 18, 2450, ठीक है। 9 से सीधे काट दे हम, 9 5 जा 45 होते हैं, तो h इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया 50 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। कितना आंसर आ गया 50 सेंटीमीटर। अब इसका हम दूसरा सवाल करेंगे, अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पहले देखेंगे हम क्वेश्चन में बोल क्या रहा है।
द एजेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 1:2:3 ठीक है, एंड इट्स वॉल्यूम इज 1296 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। हमें क्या दे रखा है इसमें, एजेस दे रखी है क्यूबॉइड की और हमें वो रेशियो में दे रखी है, तो कितनी दे रखी है 1:2:3, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है इसमें, वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम कितना दे रखा है 1296। हमें इसमें फाइंड क्या करना है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है, ब्रेथ करनी है और हाइट निकालनी है। सबसे पहले हम क्यूबॉइड बना देंगे इधर एक छोटा, ठीक है, हम इसमें क्यूबॉइड बना दिया हमने। हमें इसकी एजेस निकालनी है, ठीक है, ये लेंथ निकालनी है, ब्रेथ निकालनी है और ये हाइट निकालनी है, ठीक है। हमें ये तीन चीज निकालनी है इनकी, ठीक है। तो हम जो हमें रेशियो में डिजिट दे रखी है, हम उनको उनके पीछे एक्स मान लेंगे, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, लेट कर लेंगे, मान लेंगे, ठीक है। तो हम क्या है, एल मानेंगे 1x, बी मानेंगे 2x और हाइट मानेंगे 3x, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दे रखा है 1296 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, यहां स्टार्ट करते हैं, एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड हमें कितना दे रखा था 1296 दे रखा था, ठीक है। और ये 1x 2x 3x, तो 1x को हम x लिख सकते हैं, 3x, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब 1296 इज इक्वल टू 2 3 जा 6 होते हैं, तो 6x, कितने x हो गए 1 2 3, तो ये q हो गया, ठीक है। अब 12, अब ये डिजिट जब यहाँ, ये वाली डिजिट जब यहाँ जाएगी तो वो किस में जाएगी, डिवाइड में। तो x इज इक्वल टू 1296, ठीक है, अपॉन 6। अब इसका हम इससे डिवाइड करेंगे, 12 टू 6 टू जा 12, 6 1 जा 6 और 3 थे 6, ठीक है। कितना आ गया 216, तो x इज इक्वल टू 216, ठीक है। अब ये जब ये यहां से क्यू हटेगा तो ये अंडर रूट में जाएगा, ठीक है। यहां करते हैं हम ये वाला सॉल्यूशन, ठीक है। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट में 3 जाएगा और 216, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हम इसके करेंगे फैक्टर, ठीक है, 216 के फैक्टर करके दिखाएंगे आपको। 2 से जाएगा 2 के टेबल में 108 2 5 4, ठीक है, 2 2 7, ठीक है। अब ये 3 से जाएगा क्योंकि 2 के टेबल में 27 नहीं आता है, तो 3 के टेबल में जाएगा, 3 3 जा 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, और ये फिर 3 से गया तो ये 1 हो गया। ये होते हैं फैक्टराइजेशन, ये फैक्टर किए मैंने, ठीक है। अब ये अंडर रूट में हम लिखेंगे x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। जब स्क्वायर में होते थे तब दो डिजिट दो डिजिट होती थी तो एक बाहर आती थी, लेकिन ये क्यूब में दे रखा है तो 3 डिजिट है अंदर, तो एक बाहर आएगी। कितने 2 है 3 है, तो इसमें से एक 2 बाहर आ गया, और ये कितने 3 है तो एक 3 बाहर आ गया हमारा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 6, ठीक है। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 6 आ गई है। तो अब हम x की वैल्यू कितनी आ गई है 6, तो अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो हमने लेट मानी थी उनकी वैल्यू, x की वैल्यू 6 यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारी लेंथ ब्रेथ और हाइट
निकल के आ जाएंगी। ठीक है, हम यहाँ कर रहे हैं। एल कितनी दे रखी थी, 1x दे रखी थी, तो कितनी आ गई, 6 आ गई, क्योंकि 1 इंटू 6 होते हैं 6। ठीक है, अब ब्रेथ हमारी कितनी दे रखी है, 2x दे रखी है, तो 2 की वैल्यू 6 रखेंगे तो कितना आएगा, 12। ठीक है, और हाइट कितनी दे रखी है, 3x, तो 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 18। कितने दे रखा है, सेंटीमीटर में, तो हम सब में सेंटीमीटर लगा देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमारी लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों की वैल्यू आ गई है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ हमें वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड निकाला हमने, कीवर्ड की वो वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड की वैल्यू रखी, ये हमने लेट मान लिया था तो हमने एक्स मान लिया, तो 6x हो गया, यहाँ से हमने डिवाइड किया, यहाँ हमारे प्राइम फैक्टर किया हमने, और यहाँ हमारी एक्स की वैल्यू निकल के आ गई है। ठीक है, अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन और करके दिखाएंगे आपको। अब हम करेंगे इसका तीसरा सवाल। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आ क्यूबॉइड इज अ डायमेंशन 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें हमें क्या दे रखा है, लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, हाइट दे रखी है क्यूबॉइड की। ठीक है, अब इसमें पूछा गया हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स। ठीक है, स्मॉल क्यूब्स मतलब इसमें कितने क्यूब्स है विथ साइड, एक क्यूब इसमें क्यूब भी दे रखा है, क्यूबॉइड भी दे रखा है, क्यूब भी दे रखा है। ठीक है, तो उसमें साइड दे रखी है 6 सेंटीमीटर, कैन बी प्लेस इन द गिवन क्यूबॉइड। ठीक है, हमें जो क्यूबॉइड दे रखा है उसमें हमें पूछे हैं इसमें कितने क्यूब्स हैं। तो ठीक है, पहले हम सबसे पहले बनाएंगे एक फिगर क्यूबॉइड का। ये हम क्यूबॉइड का फिगर बना रहे हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया क्यूबॉइड। ठीक है, ये क्यूबॉइड हो गया हमारा। अब इसमें मैंने देखिए लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, हाइट दे रखी है क्यूबॉइड में, तो हम मेंशन कर देंगे इसमें। ये हमारी लेंथ है, कितनी दे रखी है, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ब्रेथ दे रखी है 54 सेंटीमीटर, ये ब्रेथ हो गई हमारी 54 सेंटीमीटर, और ये हो गई हमारी हाइट, कितनी हो गई 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें इसमें देखिए क्यूब भी दे रखा है, तो हमें क्यूब का भी फिगर बना के दिखाएंगे इधर। क्यूब होता है स्क्वायर। ठीक है, इसमें साइड कितनी दे रखी है हमें, 6 सेंटीमीटर, तो ये होती है साइड्स। ठीक है, कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं पहले सॉल्यूशन, फिर आपको समझाते जाएंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसका फॉर्मूला लगा दिया हमने। लेंथ हमारी दे रखी 30 इंटू 54, 30 नहीं 60 दे रखी है। ठीक है, कितनी दे रखी है, 60। ठीक है, 54 और 30 हमें हाइट दे रखी है। ठीक है, अब ये किसका हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का। ठीक है, अब हम लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, कल वाली क्लास में हमने आपको बताया था वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला, ए का क्यूब मतलब साइड का क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब का। तो वैल्यू साइड कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर दे रखी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि क्यूब दे रखा है तो मतलब 6 कितने टाइम्स दे रखा है, 3 टाइम्स दे रखा है, तो हमने यहाँ 3 टाइम्स लिख दिया। अब हमें देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स, मतलब हमें नंबर ऑफ क्यूब्स पूछा है।
ठीक है, क्या पूछा है? नंबर ऑफ क्यूब्स। क्या करते हैं हम? नंबर ऑफ क्यूब्स that can number of cubes that can be placed that number of cubes that can be placed inside the cuboid। ठीक है, अब हम यहां करेंगे स्टार्ट। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, ये समझ में आया? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये रहा हमारा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारा ये रहा। हम वैल्यू पुट कर देंगे 60 इंटू 54 इंटू 30 अपॉन 6। ये रहा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, अब 6 से ही 6 काटेंगे और 10 10 जाएगा, 6 से ये जाएगा 9 बार और 6 5 जा 30। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसका मल्टीप्लाई 10 इंटू 9 इंटू 5, तो कितना आ गया हमारा आंसर? 45 450। और क्या पूछा है हमें? क्यूब्स पूछा है, तो हम यहाँ लिख देंगे क्यूब्स। ठीक है, तो कितने आ गए नंबर ऑफ क्यूब्स? 450 क्यूब्स। ये हमारा आ गया आंसर। अगर सवाल में कोई भी डाउट हो, आंसर में अगर आपको कोई भी समझ नहीं आ रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसी का कीवर्ड का एक फोर्थ क्वेश्चन और कराएंगे। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन में देखें क्या बोल रहा है। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। इस कितना दे रखा है? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द सम ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ is 10 centimeter and height is twice the sum of the length and breadth। ठीक है, तो that is 20 सेंटीमीटर। हमें लेंथ और ब्रेथ कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या निकालना, क्या इसमें सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। हमें LSA निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड कितना दे रखा है? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो और हमें क्या दे रखा है? द सम ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ 10 सेंटीमीटर। तो लेंथ एंड ब्रेथ कितनी दे रखी है हमें? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट हमें यहां से निकालनी है। ठीक है, ये आप लाइन देखिए, एंड हाइट इज ट्वाइस किसकी है? द सम ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ। तो देखिए हम यहां करते हैं, हाइट इज इक्वल टू ट्वाइस दे रखी है किसकी? सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, तो अब एच निकालेंगे 2। लेंथ और ब्रेथ की हमने यहाँ क्या कितनी वैल्यू दे रखी थी? हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी थी, तो हम इसका क्या कर देंगे, यहाँ लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू रख देंगे 10। तो हाइट हमारी कितनी निकल के आ रही? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम कुछ नहीं, LSA का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। LSA का फॉर्मूला क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है?
2l+b इंटू एच। ठीक है, तो 2l+b कितना दिया था, मैं यहाँ 10 दे रखा था, इंटू एच। एच कितना निकल के आया हमारा, 20 निकल के आया। ठीक है, तो 2 इंटू 10 इंटू 20, 400। ठीक है, कितना निकल के आया, 400 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए आप। और अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।